दोस्तों, सबसे पहले तो मेरे सभी युवा भाइयों को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया है। अब हम जानेंगे कि उन्होंने इस इस्तीफे में क्या क्या लिखा है। वो क्या कहते हैं, मेरे युवा साथियों, मैं पिछले 4 दशकों से अधिक समय से छात्र, शिक्षक और शिक्षा सुधार के लिए समर्पित रहा हूँ। मेरा सदैव ये विश्वास रहा है कि एक सशक्त, समावेशी और दूरदर्शी शिक्षा व्यवस्था सशक्त राष्ट्र की आधारशिला होती है। मैं देश के युवाओं की आकांक्षाओं, भावनाओं और उनकी न्यायोचित अपेक्षाओं का गहरा सम्मान करता हूँ। भारत की युवा पीढ़ी के सपनों को साकार करना हम एक सभी के राजनीतिक एवं सामाजिक जीवन का नैतिक संकल्प रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व में राष्ट्र की सेवा करने का जो अवसर मुझे प्राप्त हुआ, उसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूँ। किंतु 3 मई 2026 को हुई नीट यूजी परीक्षा में सामने आई अनियमितता पाई गई। भारत सरकार ने इसको तुरंत संज्ञान में लेते हुए जांच सीबीआई को सौंपी और परीक्षा को रद्द किया एवं पुनः परीक्षा तिथि को घोषित किया। इसके साथ ही अगले वर्ष से इसे परीक्षा को सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड में कराने का निर्णय लिया गया है। इस दौरान हमारी प्रमुख प्राथमिकता ये रही कि 20 लाख से अधिक छात्रों की परीक्षा सुचारू रूप से आयोजित की जाए। इसके लिए होल गवर्नमेंट अप्रोच के तहत काम किया गया है। इसमें भारत सरकार के साथ राज्य सरकार, विशेषकर जिला प्रशासन की महत्वपूर्ण भूमिका रही। साथ ही छात्रों, अभिभावक और माता पिता के सहयोग से 21 जून 2026 को ये परीक्षा पूर्ण हुई। पहले ही दिन से इस पर मैंने जिम्मेदारी ली और इस परिस्थिति से मैंने कभी मुंह नहीं मोड़ा। मेरा संकल्प ये था कि हम किसी भी मेधावी छात्र की संभावना परीक्षा माफिया के कारण खराब नहीं होने देंगे, किसी भी छात्र के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। 16 जुलाई को घोषित नीट यूजी के परिणाम संतोषजनक रहे, जिसमें गरीब पृष्ठभूमि से आए कई मेधावी छात्रों को भी सफलता मिली है। परंतु इस दौरान भी कई छात्रों को गुमराह करने के लिए जिम्मेदार पदों पर बैठे व्यक्तियों ने बाधा डालने की कोशिश की, जिससे मन अत्यंत व्यथित हुआ। फिर क्या कहते हैं, अभी और सुनिए। मैं सदैव हमेशा हमारे प्रजातंत्र की शक्ति में अटूट विश्वास रखने वाला रहा हूं तथा युवाओं की आकांक्षाओं, सपनों और अपेक्षाओं का गहरा सम्मान करता आया हूं। वे केवल भारत का भविष्य ही नहीं बल्कि एक नए विकसित भारत की वाहक, निर्माता और भविष्य के शिल्पकार भी हैं। पिछले 10 दिनों का घटनाक्रम देखकर मेरा मन दुखी है। ये मेरे लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। भारत की युवा शक्ति ही इस देश की असली ताकत है। अब धर्मेंद्र प्रधान को भी ये समझ आ गया और बीजेपी को ये समझ आ रहा है कि युवा शक्ति ही देश की असली ताकत होती है। आगे धर्मेंद्र प्रधान जी क्या कहते हैं, ये सुनिए। देश की युवा शक्ति को भ्रम के कुचक्र में फंसने नहीं देंगे, यह मेरा संकल्प है। जंतर मंत्र पर और देश के जो भी स्थिति बनी है, इस स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ न उठाएं। देश की एकता बनी रहे। भारत के एक भी विद्यार्थी का भविष्य कानूनी पेचीदगियों से ना उलझे। हमारे बच्चे अपना समय पढ़ाई में लगाएं, करियर बनाने पर फोकस करें। इस बात पर विचार करते हुए मैंने अपना त्याग पत्र माननीय प्रधानमंत्री जी को भेज दिया है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और विश्वास और निरंतर सहयोग के लिए हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। साथ ही मंत्रिपरिषद के अपने सभी सम्मानित सहयोगियों, मंत्रालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा उन सभी व्यक्तियों का भी आभार व्यक्त करता हूं जिनके साथ मुझे कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। राष्ट्र सेवा मेरे जीवन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मैं इसके लिए सदैव समर्पित रहूंगा। प्रभु श्री जगन्नाथ जी के आशीर्वाद से मैं भविष्य में भी भारत माता, ओडिशा की जनता तथा देश के युवाओं की आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए हर संभव रूप में स्वयं को समर्पित रखूंगा। आपका धर्मेंद्र प्रधान। तो ये सब लिखते हैं धर्मेंद्र प्रधान। अब मैं कहना चाहूंगा मेरे देश के युवा भाइयों से कि इसके बाद अब राजनीति नए मोड़ पे आएगी और आप लोगों को या मुझको, मेरे दिमाग में हिंदू मुस्लिम वाली चीज़ें चलेंगी, तो इस चीज़ में हमें फंसना नहीं है। हमें अपनी आवाज़ जोर से उठानी है। हमें अपने घर वालों की बातों में भी नहीं आना है कि वो जब कहें कि हिंदू तुम्हें काट देगा, मुस्लिम तुम्हें काट देगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सब पढ़े लिखे समाज हैं और ये प्रोटेस्ट इस चीज़ का गवाह है कि इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी ने मिलकर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और सरकार को घुटने टेकने पर मजबूर किया है। तो ऐसे ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें,
और नई नई वीडियो को जानने के लिए और देखने के लिए बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद।